everyone, welcome to my channel Math VBN. Today's topic is Leibniz theorem, and before going to start my topic, I would like to ask, please subscribe my channel Math VBN for more videos, and also suggest your friends to come on my channel and watch their related videos. So let's start our topic, Leibniz theorem. This is very important question. Most of the time this question is come in the exam. So the statement is this, and one thing you need to memorize this statement. In the exam they will ask state and prove Leibniz theorem. So for this you have to memorize the statement of this theorem. The statement is, if f and g be two functions whose derivative up to the order n exist in the given interval, then the formula is f dot g order n. So by expanding with the help of binomial theorem, तो हम इसको binomial theorem से expand करेंगे, तो f वो हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, f ऑर्डर n डॉट g प्लस n इंटू f रेस्ट पर n माइनस वन g रेस्ट पर वन प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल f ऑर्डर n माइनस टू g ऑर्डर टू प्लस n प्लस सो ऑन रेस्ट पर n मीन्स f डॉट g रेस्ट पर n. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला मेथड. दैट इज, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हमारे स्टेटमेंट में, जो हमें ये गिवन था बायनोमियल थ्योरम के थ्रू. तो हम इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो आप n, यहाँ पे n है, यहाँ पे आप 1 पुट करें. जहां जहां पे n है आप 1 पुट करें. तो ये देखें f रेस्ट पर n था, तो यहाँ पे 1 किया. इसको ऑर्डर कहते हैं, डॉट g प्लस 1 एंड सो ऑन. आप इस तरह से करेंगे. और यहाँ पे देखें, अगर आप 1 माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाई होगा 0, तो 0 मीन्स 0 0 एंड सो ऑन द लास्ट वैल्यू f डॉट g रेज टू पावर 1. अब आप इसको इस तरह से करेंगे. जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो f डॉट 1 डॉट g प्लस f डॉट g रेज टू पावर n. सो ये हमारे पास होगा. अब हम इसको रेज पावर 1 से डेरिवेटिव लें, तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज एंड मींस फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट वैल्यू एज इट इज प्लस सेकंड डेरिवेटिव. तो 1 जो हमने केस n इज इक्वल टू 1 रखा था, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया. सो इसके बाद हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. अब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो होता है उसमें केस 2 है. केस 2 में हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू k. n इज इक्वल टू k पुट किया, वही वाली अबाव स्टेटमेंट में. यहाँ पे n था तो k आ गया, यहाँ पे n है k, यहाँ पे n है k, यहाँ पे n माइनस 1 था तो k माइनस 1, यहाँ पे 1 और ये k इंटू k माइनस 1, सो ऑन. कंप्लीट इक्वेशन में हमने k पुट कर लिया, यानी कि n को k से रिप्लेस किया, हमारे पास ये आ जाएगी. अब हम इसको यहां पे छोड़ देंगे. नाउ वी विल प्रूव केस 3, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1. हम k प्लस 1 पुट करेंगे यहां पे, लेकिन डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसी को. ये जो हमारे पास ये है, हम इसी को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे. तो हमारे पास है d ओवर dx होता है डेरिवेटिव f डॉट g. तो हम इसको ये d ओवर dx इंटू f, सिमिलरली हम जिस तरह से अपना डेरिवेटिव लेते हैं, ये सारी वही वाली अबाव हमने लिख लिया इसको. अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस फंक्शन का, यानी कि सेपरेट, इसका सेपरेट के कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख लिया. इस तरह से सेपरेट डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे. जब सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी. ये देखें, f रेज टू पावर k प्लस 1, इसका डेरिवेटिव g एच इट इज प्लस f k एज इट इज और g का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस k इंटू f रेज टू पावर k और g 1 प्लस
एफ के रेज माइनस वन दिस, आप इसका डेरिवेटिव ले लें सबका, तो आपके पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। उसके बाद आप इसको ओपन करें सिंप्लीफाई करने के लिए, एफ रेज टू पावर के प्लस वन डॉट जी प्लस एफ रेज टू पावर के डॉट जी रेज टू पावर वन प्लस, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऑर्डर है इसका, जी वन पावर को इग्नोर नहीं करना, ये ऑर्डर है, एक्चुअली दिस इज शोइंग ऑर्डर, प्लस के इंटू एफ रेज टू पावर के यहां से डॉट जी रेज टू पावर वन प्लस, आपने इसको कंप्लीट ओपन कर देना है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो, आई थिंक सो कि नहीं होगी। और उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, एफ रेज टू पावर के प्लस वन डॉट जी प्लस वन प्लस के कॉमन लेंगे। आप यहां पे सर्च करें कि कहां पे ये वाली वैल्यूज, यानी कि ये देखें आप एफ रेज टू पावर के जी वन, एफ रेज टू पावर के और जी रेज टू पावर वन, ये के, एंड इसके तरह की एक और आपको वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ पे ये वाली है, तो इसका वन आ जाएगा, इसका के आ जाएगा, वन प्लस के आ जाएगा, प्लस सिमिलरली आप ऐसे करें, ये वाली वैल्यू कॉमन लें, के माइनस वन वाली, एफ रेज टू पावर के माइनस वन वाली लें आप, ये देखेंगे, और साथ जी ऑर्डर टू होना चाहिए, ये लें आप, तो आपके पास आ जाएगा। देखें कहीं से भी आप, ये के भी हमने कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पे के माइनस वन, इसी तरह की हमें यहाँ पे भी मिलेगी, ये देखें ये वाली वैल्यू। तो हम इसको करेंगे, यहाँ पे के भी हमने के और ये वाली कॉमन ले ली हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस के माइनस वन ओवर टू, ये वाली वैल्यू प्लस सो ऑन कर देंगे इस एंड वाली वैल्यू तक हम। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये देखें एफ रेज टू पावर के प्लस वन जी प्लस के प्लस वन इंटू एफ रेज टू पावर के जी ऑर्डर वन प्लस, इसका एलसीएम ले लें आप, टू आ जाएगा, प्लस के माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल के एफ के रेज टू पावर एफ रेज टू पावर के माइनस वन जी रेज टू पावर मीन्स ऑर्डर जी ऑर्डर टू एंड दिस। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, एफ रेज टू पावर के प्लस वन डॉट जी प्लस के प्लस वन इंटू एफ रेज टू पावर के जी रेज टू पावर वन, मैं इसकी पावर ही पढ़ रहा हूं बट ये है ऑर्डर, प्लस के इंटू के प्लस वन, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको ये देगा ओवर टू फैक्टोरियल, ये देखिए ये के था, यहाँ पे के प्लस वन आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, एफ रेज टू पावर के माइनस वन प्लस टू, और ये लास्ट वाली वैल्यू। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ रेज टू पावर के प्लस वन डॉट जी प्लस के प्लस वन इंटू दिस, हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस वन कर दे माइनस वन कर दे, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू को मैं प्रूव करना है ना, तो दैट इज कि हम यहाँ पे इस के में प्लस वन किया माइनस वन किया तो ये आ गया, प्लस यहाँ पे भी आप ऐसे करें, जहां पे के है उसमें प्लस वन कर दे माइनस वन कर दें, ये देखें के प्लस वन माइनस वन कर दिया, और यहाँ पे के प्लस वन है, इस के में प्लस वन माइनस वन कर दिया, और ये के प्लस वन है हमारे पास। यहाँ पे आप ऐसे करें, देखें के एफ रेज टू पावर के, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन, और ये माइनस वन ऑलरेडी था, यहाँ पे लिख लिया, जी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे भी जी रेज टू पावर के प्लस वन ही है हमारे पास। मैं बताता हूँ इसकी रीजन क्या है। नाउ रिप्लेस के प्लस वन विद एन, तो हम यहाँ पे देखेंगे एफ डॉट जी रेज टू पावर एन, यहाँ पे हम n रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी n रिप्लेस करते हैं, सो हमने यहाँ पे n रिप्लेस किया, यहाँ पे भी n रिप्लेस किया, यहाँ पे आप k प्लस वन की जगह पे n लिखे तो ये n माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे k प्लस वन को n कहेंगे, और यहाँ पे n माइनस वन हो जाएगा, ओवर टू फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर n माइनस टू जी दिस, एंड यहाँ पे भी g रेज टू पावर k प्लस वन है, तो ये आपके पास g रेज टू पावर n आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, दिस एफ डॉट जी रेज टू पावर एन मीन्स ऑर्डर एन, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास वही वाला फार्मूला बन जाएगा जो हमने स्टार्ट में बताया था लेबनीज थ्योरम की डेफिनेशन में। ठीक है, तो ये केस 3 इज सेटिस्फाइड, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेबनीज थ्योरम की स्टेटमेंट थी, उसके बाद हमने उसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व किया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड हमें कहता है कि पहले आप n को 1 पुट करें, उसको सेटिस्फाई किया इक्वेशन में हमने, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, उसके बाद हमने उसको k पुट किया, n इज इक्वल टू k, उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। एंड द थर्ड केस इज n इज इक्वल टू k प्लस वन।
आप k+1 पुट नहीं करेंगे, आपके जो आपने n=k पुट किया था उसी का एक डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास k+1 के लिए प्रूफ हो जाएगा, जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। वेरी सून विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल के मुतालिक बताएं। तो इंशाल्लाह वेरी सून मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके अल्लाह।